ये गांव बहुत पुराना था। पत्थर के बने हुए घर समय के साथ घिस चुके थे। ये घाटी में स्टोपा हुआ था, धुंध में लिपटा हुआ। गलियों में कहानियां गूंजती थीं। एक घर की कहानी। पहाड़ी पर एक घर, खाली, साइलेंस, भूतिया। वो घर अकेला खड़ा था, डूबते हुए सूरज के सामने एक साया। खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। गांव वाले थात के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। सायों की जगह, फुसफुसाहट की जगह, एक ऐसी जगह जहां जीते जागते लोग मौत के मुंह में चले जाते थे। 5 दोस्त, जवान और निडर, गांव पहुंचे। वो एडवेंचर ढूंढ रहे थे। दोजें अननोन की तरफ खिंचाव था। उस घर की कहानी दोजें बुला रही थी। एक चुनौती, हिम्मत की परीक्षा। ये रहा वो गाइस, पहाड़ी वाला घर। बहुत क्रीपी लग रहा है। चलो करते हैं ऐसा। मुझे नहीं पता, कुछ अजीब लग रहा है। रात हो गई। परछाइयां लंबी होती गईं, जैसे पंजे की तरह घर तक पहुंच रही भी। दोस्त पहाड़ी के नीचे खड़े थे। दोस्त की हंसी तो उसके गले में ही रह गई। हवा ठंडी हो गई, भारी। सन्नाटा सिर्फ दोस्त के दिलों की धड़कन से टूट रहा था। वे घर में दाखिल हुए। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। फर्श के तख्ते दोस्त के पैरों के नीचे चरमरा रहे थे, जैसे मुर्दे फुसफुसा रहे बी। दोस्त ने हर कमरे को देखा, खाली, साइलेंस, इंतजार। सारा, माइक, लिली। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले धीरे से, जैसे पत्तों की सरसराहट हो। दोस्त के नाम पुकार रही थी। हर दोस्त ने अपना नाम सुना जो दोजिहें घर में और अंदर बुला रहा था। डर, ठंडा और तेज, तो उसकी हिम्मत को चीरता हुआ। माइक, ग्रुप का सस्टो पे निडर, फुसफुसाहट की तरफ खींचा चला गया। वो अपने दोस्तों से दूर चला गया। दांत की आंखें धीमी पड़ गईं। फुसफुसाहट तेज होती गई और लाउदार। दांत का नाम बार बार दोहराया जा रहा था, जैसे दांतें आगे खींच रहा हो। माइक, कहाँ जा रहा है? वापस आ। माइक प्लीज, हमें छोड़कर मत जाओ। बिहट के दोस्तों ने दांते पुकारा, लेकिन दांत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फुसफुसाहट में खो गया था। दांत की इच्छा शक्ति उस अंधेरे ने निगल ली थी जो घर में व्याप्त था। वो अंधेरे में गायब हो गया। दांत की हंसी दांत के पीछे गूंज रही थी, दांत की मौजूदगी की एक भयानक याद दिलाता हुआ। घबराहट फैल गई। माइक, कहाँ है तू? माइक प्लीज जवाब दो। बाकी दोस्त माइक को ढूंढ रहे थे। दोस्त की आवाजें खाली हॉल में गूंज रही थी। फुसफुसाहट तेज होती गई, दोस्त के चारों ओर डर का जाल बुनती हुई। हर दोस्त ने उन आवाजों को सुना जो दोजें प्यारी थीं, अंधेरे से दोजें बुला रही थीं। मुझे लगता है मैंने दाते इस तरफ सुना था। नहीं रुको, मुझे यहाँ कुछ सुनाई दे रहा है। एक एक करके वे फुसफुसाहट के आगे झुक गए। जानी पहचानी आवाजों के वादे से ललचाकर वे परछाइयों में गायब हो गए। मदद के लिए दोस्त की चीखें अंधेरे ने निगल लीं। दोस्त के जाने के बाद बस एक भयानक सन्नाटा छोड़ दिया। सारा आखिरी बची हुई आगे बढ़ी। दांत का दिल जोर से धड़क रहा था। डर दांत की समझदारी को कुतर रहा था। फुसफुसाहट ने दांते घेर लिया। आवाजों का एक समूह, अजीब और जाना पहचाना दोनों। बस करो, बस करो। दोस्त बेने धट के स्टोपे गिवरी डर तत् की गुप्त इच्छाओं को फुसफुसाया। सारा, तुम हमसे बच नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे घर उस पर गिर रहा हो, दांते दबा रहा हो। वो अंधेरे में भटकती रही, उन विस्पर्सों से बचने के लिए बेताब जो थैत के दिमाग को जकड़े हुए थी। लेकिन घर ने दांते बंदी बना लिया था। हर पल तात की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैं तुम्हें मुझे ले जाने नहीं दूंगी। सुबह होने वाली थी। तख्तों से बंद खिड़कियों में एक दरार से रोशनी की एक किरण आई। सारा थकी हुई और टूटी हुई धूल भरी फर्श पर गिर पड़ी। फुसफुसाहट तात के चारों ओर घूमती रही। दोस्त की आवाजें धीमी होती गईं, जैसे कि अपनी शक्ति खो रही भी। नहीं, मैं अब हार नहीं मान सकती। दांत ने ऊपर देखा। दांत की नजर उगते सूरज की एक झलक पर पड़ी। दांत के अंदर उम्मीद की किरण जगी। मुझे रोशनी दिख रही है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फुसफुसाहट वापस आ गई, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। दांतें वापस अंधेरे में खींचती हुई। तुम हमारी हो सारा। परछाइयों ने तात की चीख को निगल लिया। गांव वालों ने घर को खाली पाया। साइलेंस, साइलेंट। दोस्त चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए। पहाड़ी पर बने घर की कहानी और भी भयानक हो गई। फुसफुसाहट अब एक नई मौजूदगी की बात करती थी। ऐसा है जैसे वे यहाँ कभी थे ही नहीं। सारा की आवाज फुसफुसाहट के समूह में शामिल हो गई। उन लोगों को बुला रही थी जो अंदर जाने की हिम्मत करते थे।
डोजें घर के आगोश में और अंदर खींचती हुई। पास आओ, हमारे साथ आओ। ये सिलसिला चलता रहा, डर और उस अंधेरे की अतृप्त भूख से भरकर जो उन प्राचीन दीवारों के भीतर रहती थी।